नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें महान ऋषि वशिष्ठ, राजा विश्वामित्र और राजा त्रिशंकु के बीच की संघर्ष और तपस्या की कहानी है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के माध्यम से महानता प्राप्त की और कैसे उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति अपनी निष्ठा को साबित किया। इसके साथ ही हम त्रिशंकु की कठिनाइयों और उनके द्वारा किए गए यज्ञ की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हे राम, यह देखकर कि श्री वशिष्ठ गाय को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होंगे, विश्वामित्र ने उसे बलात् ले जाने का निश्चय किया। हे राघव, जब शबाला को बलात् ले जाया जा रहा था तो वह दुख में व्याकुल होकर सोचने लगी, पवित्र वशिष्ठ ने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने पवित्र ऋषि का किस प्रकार अपमान किया? राजा के सेवक मुझे आश्रम से क्यों खींच रहे हैं? मैं निर्दोष और विनम्र हूँ। पवित्र मुनि मेरे लिए प्रिय है। मैंने कौन सी गलती की है कि महात्मा वशिष्ठ ने मुझे छोड़ दिया? बार बार आह भरते करते हुए शबाला ने राजा के सेवकों के हाथों को झटकते हुए तेजी से दौड़कर पवित्र ऋषि के चरणों में अपना सिर रख दिया। श्री वशिष्ठ के सामने खड़ी होकर आंसू बहाते हुए और जोर से शोक करते हुए उसने कहा, हे भगवान, हे ब्रह्मा के पुत्र, क्या आपने वास्तव में मुझे छोड़ दिया? राजा के सेवक मुझे आपके सामने से बलात् क्यों ले जा रहे हैं? शबाला को अत्यंत दुखी देखकर श्री वशिष्ठ ने उसे अपनी बहन की तरह संबोधित करते हुए कहा, हे शबाला, यह मेरी इच्छा से नहीं है कि तुम इस प्रकार ले जाए जा रही हो। न ही तुमने मुझसे किसी प्रकार का अपमान किया है। हे प्रिय, इच्छाओं में मदहोश होकर राजा तुम्हें मुझसे बलात् ले जा रहा है। मुझे तुम्हारी रक्षा करने की शक्ति नहीं है। राजा एक योद्धा और पृथ्वी का स्वामी है। उसके पास घोड़ों, हाथियों और रथों की एक शक्तिशाली सेना है। वास्तव में वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। शबाला, जो तर्क में कुशल थी, श्री वशिष्ठ के शब्दों को सुनकर बोली, हे पवित्र ऋषि, एक योद्धा की शक्ति एक पवित्र ऋषि की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। हे प्रतिष्ठित भगवान, एक ऋषि की शक्ति दिव्य है और यह आध्यात्मिक साधना और अनुशासन पर आधारित है, इसलिए यह असीमित है। आप, हे भगवान, एक क्षत्रिय से अनंत रूप से अधिक शक्तिशाली है। उस महान राजा विश्वामित्र की शक्ति महान है, लेकिन वह आपकी शक्ति और तेज के बराबर नहीं हो सकता। हे भगवान, आपकी शक्ति और ऊर्जा के माध्यम से मुझे इस दुष्ट व्यक्ति की शक्ति और गर्व को नष्ट करने की अनुमति दें। श्री वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तो ऐसा ही हो। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से एक सेना उत्पन्न करो जो राजा की सेनाओं को नष्ट कर दे। जोर से गाकर शबाला ने ऋषि के आदेश का पालन करते हुए तुरंत सैकड़ों विदेशी सैनिक उत्पन्न किए, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया। जबकि वह देख रहा था, अपनी सेना को नष्ट होते देखकर राजा विश्वामित्र क्रोधित हो गए और अपने रथ पर चढ़कर क्रोध से लाल आंखों के साथ उन्होंने आक्रमण की ओर बढ़ना शुरू किया। विभिन्न अस्त्रों के साथ उन्होंने हजारों पुरुषों का वध करना शुरू किया और शबाला अपनी उत्पन्न की गई सेना को नष्ट होते हुए देखकर अब अजीब प्राणियों को शाक नामक उत्पन्न किया, जिनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को भर दिया। अत्यंत वीरता से परिपूर्ण उनकी चमड़ी सोने की तरह चमक रही थी। पीले कवच में सजे हुए वे खंजर और गदा से सुसज्जित थे और उन्होंने विश्वामित्र की सेना को एक प्रचंड अग्नि की तरह भस्म करना शुरू कर दिया। तब महान विश्वामित्र योगिक अस्त्रों की सहायता से शबाला द्वारा उत्पन्न सेनाओं की पंक्तियों में अव्यवस्था उत्पन्न करने लगे। जब विशाल योद्धा विश्वामित्र की सेनाओं द्वारा बाणों से घायल होकर गिरने लगे, तब श्री वशिष्ठ ने शबाला से कहा, हे शबाला, योग की शक्ति से और अधिक योद्धा उत्पन्न करो। शबाला ने जोर से गड़गड़ाते हुए अपने पैरों और उदर से सुसज्जित सैनिकों का निर्माण किया और उसके बालों और जांघों से अद्भुत योद्धा हरिता और किरात का जन्म हुआ। इनसे विश्वामित्र की पूरी सेना, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ थे, तुरंत नष्ट हो गई। श्री वशिष्ठ की शक्ति से अपनी पूरी सेना का विनाश होते देखकर राजा विश्वामित्र के 100 पुत्र
जो शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, पवित्र ऋषि वशिष्ठ की ओर क्रोधित होकर दौड़े। श्री वशिष्ठ ने केवल हम का उच्चारण किया और वे सभी तुरंत भस्म हो गए। महान ऋषि वशिष्ठ द्वारा पैदल सेना, घुड़सवार सेना और रथ, साथ ही राजा विश्वामित्र के पुत्र तुरंत राख में बदल गए। तब प्रसिद्ध राजा विश्वामित्र, जिनके पुत्र और सेना का विनाश हो गया था, लज्जा और चिंता से भर गए। अपनी महिमा से वंचित होकर वे बिना लहरों के समुद्र या दांतहीन नाग या ग्रहण के समय सूर्य के समान हो गए। एक पंखहीन पक्षी की तरह उनके आत्मविश्वास टूट गया, उनका गर्व नम्र हो गया और वे चिंता से भर गए। उन्होंने अपने केवल बचे हुए पुत्र को राज्य सौंपा, उसे धर्म के अनुसार शासन करने की सलाह दी और फिर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने श्री महादेव, जो वरदान देने वाले दयालु हैं, की कृपा प्राप्त की और उन्होंने विश्वामित्र के सामने प्रकट होकर कहा, हे राजा, आप क्यों तप कर रहे हैं? आपकी इच्छा क्या है? मैं आपको जो भी चाहोगे वह दूंगा। श्री विश्वामित्र ने श्री महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे महान भगवान, यदि मैंने आपकी कृपा प्राप्त की है तो मुझे उपनिषदों और अन्य विद्याओं में शिक्षा दे। मुझे तीरंदाजी के रहस्यों और विज्ञान की भी शिक्षा दे। जो भी अस्त्र दानवों, यक्षों, आसुरों और अन्य प्राणियों को ज्ञात है, वे सब आपके आशीर्वाद से मुझे प्रकट करे। राजा की प्रार्थना सुनकर श्री शिव ने कहा, ऐसा हो, और अपने निवास को लौट गए। राजा विश्वामित्र महादेव से विभिन्न अस्त्र प्राप्त करके पूर्णिमा के समय समुद्र की तरह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अब ऋषि वशिष्ठ को पराजित करने का संकल्प किया और उन्हें पहले से ही अपने बंदी के रूप में देखा। उन्होंने अपने आश्रम की ओर बढ़ते हुए अपने महान अस्त्रों को वर्षा की तरह छोड़ दिया। तपोवन के वन को आग में झोंक दिया। इन भयानक अस्त्रों से पीड़ित होकर सभी ऋषि चारों दिशाओं में आतंकित होकर भागने लगे, यहाँ तक कि श्री वशिष्ठ के शिष्य अनगिनत पक्षियों और पशुओं के साथ हर दिशा में जल्दी जल्दी भाग गए। श्री वशिष्ठ का आश्रम सुनसान हो गया और उस पर गहरी चुप्पी छा गई, जिससे यह एक बंजर खेत के समान हो गया। श्री वशिष्ठ ने बार बार पुकारा, डरो मत, डरो मत, मैं विश्वामित्र का विनाश करूंगा, जैसे सूर्य सुबह की धुंध को दूर करता है। फिर महान ऋषि वशिष्ठ, जो मौन प्रार्थना करने वालों में सबसे प्रमुख है, क्रोधित होकर विश्वामित्र से कहा, तुमने मेरे प्राचीन और शुभ आश्रम का विनाश कर दिया है। हे दुष्ट और भ्रांत व्यक्ति, तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे। यम के डंडे के समान अपने डंडे को उठाते हुए वह नग्न ज्वाला की तरह आगे बढ़े। श्री वशिष्ठ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विश्वामित्र को पराजित किया, जो फिर तपस्या में लीन हो गए। श्री वशिष्ठ के कठोर शब्द सुनकर विश्वामित्र ने अग्नि अस्त्र उठाते हुए कहा, रुको, सावधान रहो। तब श्री वशिष्ठ ने क्रोध में अपने ब्रह्मा छड़ी को उठाते हुए जोर से कहा, है सबसे नीच योद्धा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपने सभी अस्त्र छोड़ दो। उन विचारों द्वारा प्रेरित अस्त्रों को भी छोड़ दो जो तुमने भगवान शिव से प्राप्त किए हैं। हे गाधी के पुत्र, आज मैं तुम्हें इन सभी अस्त्रों से वंचित कर दूंगा। तुम्हारी योद्धा शक्ति एक दिव्य ऋषि की शक्ति के साथ कैसे तुलना कर सकती है? हे मूर्ख, मेरी दिव्य ऊर्जा को देखो। ऐसा कहकर श्री वशिष्ठ ने विश्वामित्र द्वारा उन पर फेंके गए खतरनाक अग्नि अस्त्र को ऐसे बुझा दिया जैसे पानी आग को बुझा देता है। फिर गाधी के पुत्र ने पवित्र ऋषि पर अन्य खतरनाक अस्त्र छोड़े, जैसे वरुण, रुद्र, इंद्र, पशुपत और इशिका अस्त्र, साथ ही मनव, मोहना, गंधर्व, स्वप्न, जृंभर, वेदन, संतापना और विलापना, शोषणा, दारणा और भयंकर वत्र, ब्रह्मपाश और कालपाश, वरुणपाश और अनमोल पिनाक और शुष्क और आर्द्र मिसाइल, दंड अस्त्र और पिशाच, कौंच और धर्म चक्र, काल चक्र और विष्णु का चक्र, साथ ही वायुव्य, मथना और हैशिरा अस्त्र भी उन्होंने महान ऋषि पर छोड़े। इन सभी को उन्होंने पवित्र ऋषि पर फेंका। तब श्री वशिष्ठ ने एक महान चमत्कार किया और केवल अपने छड़ी के माध्यम से विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। जब इन अस्त्रों को निष्क्रिय होते देखा तो विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र उठाया। इस पर
अग्नि, दिव्य ऋषि और स्वर्गीय जीव आतंकित हो गए और तीनों लोग भय से कांपने लगे। लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ब्रह्म विद्या के अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से श्री वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र को वश में कर लिया। जैसे ही श्री वशिष्ठ ने इस भयंकर अस्त्र को भस्म किया, उनका आकर्षक और सुखद रूप भयानक हो गया और उनके शरीर के प्रत्येक रोम से प्रकाश की बाण निकलने लगे, जबकि पवित्र ऋषि की छड़ी आग की तरह चमकता हुआ ज्वाला में बदल गया। अब सभी ऋषियों ने श्री वशिष्ठ की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, कहते हुए आपकी शक्ति अद्वितीय है और हमेशा शुभ फल देने वाली है। आपकी योग शक्ति से ब्रह्मास्त्र को शांत करे। हे पवित्र ऋषि, आपने विश्वामित्र के गर्व को नीचा दिखाया है। हे महान तपस्वी, कृपया शांत हो जाए ताकि हम भी भय से मुक्त हो सके। इस प्रकार संबोधित होकर श्री वशिष्ठ ने अपनी सामान्य मुद्रा धारण की और विश्वामित्र पराजित होकर भारी आ भरते हुए कहा है, हे योद्धा की शक्ति पर असली शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। श्री वशिष्ठ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मुझे पूरी तरह से पराजित कर दिया है, इसलिए मैं अपनी युद्ध प्रियता को छोड़ दूंगा और ब्रह्मत्व प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। श्री वशिष्ठ ने राजा त्रिशंकु की सहायता करने से मना किया। विश्वामित्र का हृदय भारी था अपने अपमान की याद करते हुए, और उन्होंने श्री वशिष्ठ के प्रति शत्रुता रखने के लिए पछतावा महसूस किया। हे राम, अपनी रानी के साथ उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर जाकर वहां महान तपस्या करने का निर्णय लिया। लंबे समय बाद उनके 4 पुत्र हुए जो सत्य के भक्त, धर्मात्मा और महान सैन्य कौशल वाले थे। उनके नाम थे हविष्यंद, मधुष्यंद, दृढ़नेत्र और महारथ। 1000 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद विश्वामित्र के सामने ब्रह्मा प्रकट हुए और कहा, हे कौशिक के पुत्र, तुमने अपने महान तपस्या में राजर्षियों को पार कर लिया है, इसलिए तुम भी उनमें गिने जाओगे। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा देवताओं के साथ ब्रह्मलोक चले गए। विश्वामित्र को शर्मिंदगी महसूस हुई और सिर झुकाकर दुखी होकर बोले, अरे, लंबे तप के बावजूद देवता मुझे राजर्षि मानते हैं। मैं इस स्थिति को अपने तप का कोई पुरस्कार नहीं मानता। हे राम, नई संकल्प के साथ विश्वामित्र, जो प्रयास में प्रमुख थे, ने फिर से तपस्या का जीवन प्रारंभ किया। इस समय इक्ष्वाकु वंश के महान राजा त्रिशंकु, जो पूरी तरह से आत्मनियंत्रित और सत्य के प्रेमी थे, ने अपने शरीर में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने पवित्र ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और उन्हें अपनी मंशा बताई, लेकिन महात्मा वशिष्ठ ने उचित विचार करने के बाद कहा, हे राजा, यह संभव नहीं है। श्री वशिष्ठ द्वारा हतोत्साहित होकर और अपनी योजना को पूरा करने के लिए राजा दक्षिण की ओर गए, जहां श्री वशिष्ठ के पुत्र शुद्धता और तपस्या का जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब राजा त्रिशंकु ने अपने गुरु के पुत्रों को देखा तो वह शर्म से भर गए और सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उन्हें बड़ी विनम्रता से संबोधित करते हुए कहा, हे शरणागतों के रक्षक, मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ। हे पवित्र जनों, मैंने आपके पिता से यज्ञ में सहायता करने का अनुरोध किया था और उन्होंने मुझे निराश किया, इसलिए मैं इस मामले में आपकी सहायता मांगने आया हूँ। हे मेरे पवित्र गुरु के पुत्रों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे पवित्र जनों, मैं बार बार आपके सामने झुकता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस यज्ञ में अध्यक्षता करें जिसे मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपने शरीर में स्वर्ग में चढ़ सकूं। पवित्र गुरु वशिष्ठ द्वारा निराश किए जाने के कारण मैं मानता हूँ कि केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। यदि आप मुझे अस्वीकार करते हैं तो मुझमें शरण लेने वाला कोई नहीं है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने हमेशा आवश्यकता के समय अपने आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन मांगा है और पवित्र और विद्वान ऋषि वशिष्ठ ने हमेशा इस वंश का समर्थन किया है और उनके बाद केवल आप ही मेरे शिक्षक हैं। ओ राम, राजा के शब्द सुनकर श्री वशिष्ठ के 100 पुत्र क्रोध से भर गए और बोले, हे दुष्ट, अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा निराश होकर तुम हमारी सहायता मांगने की हिम्मत कैसे करते हो? हे राजा,
हम जानते हैं कि तुम एक अज्ञानी व्यक्ति हो। श्री वशिष्ठ तीनों लोकों की यज्ञों को आगे बढ़ाने में सक्षम है। वास्तव में तुम ऐसे महर्षि के सच्चे शिष्य नहीं हो। क्या हम अपने महान पिता के वचन को व्यर्थ कर देंगे? इन कठोर शब्दों को सुनकर राजा ने उत्तर दिया, मेरे गुरु, और अब तुम लोगों द्वारा निराश होकर मैं कहीं और सहायता मांगूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। महर्षि के पुत्रों ने इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, तुम नीच जाति में जन्म लो। इस प्रकार शाप देने के बाद वे अपने आश्रम लौट गए। जब रात समाप्त हुई, राजा एक नीच जाति के प्राणी में परिवर्तित हो गया। उसका रंग काला, शरीर दुर्बल, सिर मुंडा और संपूर्ण शरीर शव की राख से सना हुआ था। उसके सोने के आभूषण शीशे में बदल गए। जब राजधानी के लोग राजा को इस अवस्था में देखे तो वे वहां से भाग गए और त्रिशंकु दुख से भरा हुआ वहां से चला गया। दिन रात दुख में डूबा, उसने अंततः श्री विश्वामित्र के पास शरण मांगी। उस ऋषि ने देखा कि राजा अपने राज्य अपने से वंचित और नीच जाति के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो वह करुणा से भर गए और उसे संबोधित किया, है महान राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जानता हूँ कि तुम अयोध्या के सम्राट हो, जो एक शाप के कारण इस स्थिति में आए हो। वाक्पटु राजा त्रिशंकु दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, है महान, मेरे गुरु और उनके पुत्रों द्वारा स्वर्ग में शारीरिक रूप से प्रवेश की इच्छा में निराश होकर मुझे चांडाल में परिवर्तित कर दिया गया है। अब लज्जा के कारण मैं किसी को दिखा नहीं सकता। हे भगवान, मैंने अनगिनत यज्ञों का फल प्राप्त करने में असफलता पाई है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने अपने लोगों का धर्मपूर्वक शासन किया है और अपने आचार व्यवहार से अपने आध्यात्मिक गुरु और संतों को संतुष्ट किया है। मैं एक और पुण्य यज्ञ करने की इच्छा रखता था, लेकिन हे महान ऋषि, मेरे गुरु ने अपनी सहायता रोकी है। हे भगवान, भाग्य अपरिवर्तनीय है, भाग्य अडिग है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं सकता। सभी भाग्य द्वारा शासित होते हैं। हे दिव्य ऋषि, मेरी सहायता करें, जो संकट में गिर गया हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जिसमें मैं शरण ले सकूं। हे पवित्र, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस बुरे भाग्य को टाल दो। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जैसे कि तपस्या, निष्ठा और आत्मविश्वास का महत्व। विश्वामित्र की तपस्या और वशिष्ठ की शक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति आध्यात्मिक होती है। राजा त्रिशंकु की कहानी हमें यह बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके विचारों का इंतजार है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया।